नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल JNK में। दर्शकों, जैसा कि हम आपको अक्सर बताते आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो गांव-गांव में जाके प्रचार करते हैं। ऐसा ही एक दृश्य हमें यहाँ जम्मू के माड़ ब्लॉक में, जहाँ एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है पातनियाल। यहाँ पे हम विज़िट करने आए थे, तो विज़िट के दौरान हमें देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं यहाँ पे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी पुस्तकों उन्होंने लिया हुआ था अपने साथ, और जिनमें लिखा हुआ है कि सनातन धर्म में क्या क्या गूढ़ रहस्य हैं। उनके तथ्यों के आधार पे उनसे जानेंगे क्या विचार हैं उनके और क्यों वो यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। आइए उनके अनुयायियों से ही बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। दर्शकों, जैसा कि हमने बताया आपको कि कुछ यहाँ पे श्रद्धालु प्रचार कर रहे हैं, किस धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आइए बात करते हैं कुछ अनुयायियों से। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रिंपल दास। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं फलाई मंडाल जम्मू से। तो फलाई मंडाल जम्मू से आप आए हो, तो आप किस तरह का प्रचार कर रहे हो? ये पुस्तकें आपने जो हाथ में पकड़ी है, इनका क्या मतलब है? जी, देखिए, हमारे सतगुरु संत रामपाल जी के आदेश है कि ये जो ज्ञान है वो हमें हर घर में पहुंचाना है, क्योंकि यही वो प्राइम टाइम है जिसमें कि एक मनुष्य का मोक्ष हो सकता है। और इसमें मोक्ष किस प्रकार होगा, किस प्रकार से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, वह सारा ज्ञान इस पुस्तक के अंदर है। जैसे कि गीता और वेद का सार, हर चीज़ों का जो ज्ञान है इस पुस्तक में मिलेगा। इस प्रकार से हम घर घर जाके अपने गुरु जी के आदेश का पालन कर रहे हैं, ताकि इस काल के लोक में जो भी मनुष्य आत्माएं जो फंसी हुई हैं वो निकल सकें। तो आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने ये पुस्तक लिखी हुई है क्या? जी। तो किस आधार पे उन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं? कोई इनका आधार होगा? जी हाँ, ये प्रमाणित जो गीता और वेद से जो प्रमाणित ज्ञान है, ये उसी के आधार पर ये पुस्तक ये लिखी हुई है। तो बहुत सारे ग्रंथ हैं हिंदू धर्म की मान्यताओं में, जैसे कि वेद है, 18 पुराण, 6 शास्त्र हैं, उनमें भी तो भक्ति विधि लिखी हुई है। इसमें ऐसी कौन सी भक्ति विधि लिखी है जो आज तक किसी संत गुरु महात्मा को आज तक पता नहीं चली? देखिए, जो हमारे वेदों और गीता में जो ज्ञान है उसमें ये साफ बताया गया है कि उसको जो है वो तत्वदर्शी ही समझा सकता है। पढ़ने को तो सभी पढ़ लेंगे, लेकिन उसको जो समझाने का काम है वो तत्वदर्शी संत ही समझा सकते हैं। तो आज के समय में पूरे विश्व में सिर्फ एक सतगुरु जो है संत रामपाल जी, वही एक तत्वदर्शी संत हैं, जो हर एक गीता चाहे वेद किसी भी श्लोक को वो पूरे ही डिफाइन करके पूरे अच्छी तरीके से वो बताते हैं, समझाते हैं, और हर मनुष्य को उसकी जो है वो समझ आसानी से आती है। तो आप जो प्रचार कर रहे हो, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा और जन जन को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जो भी आत्माएं इस वक्त जो काल के जाल में फंसी हुई है, तो अगर हम सहयोग करते हैं उनको निकलने में, तो उसका भी हमें वो लाभ मिलता है। तो क्या ये पुस्तक और भी किसी तरीके से पाई जा सकती है? जी हाँ, आप इसको ऑनलाइन भी जो है वो उसको मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर बुक करके भी इसको मंगा सकते हैं, और जो नंबर भी आपको जहाँ पे इसमें मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप उसको फ़ोन करके ऑनलाइन बुक को मंगा सकते हैं। कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपकी ये बुक जो है वो अवेलेबल होती है? देखिए, अभी यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल के ऊपर और फेसबुक पे, हर सोशल मीडिया नेटवर्क पे आज ये पुस्तक आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इसका क्या चार्जेस वगैरह रहता है? कि ये अगर आप इसको ऑनलाइन बुक को मंगाते हो तो ये बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलेगी। आपके कहने का मतलब है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये पुस्तक जो है वो ऑनलाइन फ्री मिलती है, तो इसका डिलीवरी चार्जेस तो लेते होंगे? जी नहीं, आपको आसानी से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल पे जब भी सर्च करेंगे संत रामपाल जी महाराज को सर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पे इसका पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उनको कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, और इसका डिलीवरी चार्ज कुछ भी नहीं है, निःशुल्क आपके पते पे आपके घर पर ये पुस्तक आपको मिलेगी। धन्यवाद सर। सर। दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने हमें बताया कि ये जो पुस्तक का प्रचार ये यहाँ पे कर रहे हैं, इनके गुरु द्वारा ये आदेश है कि जन जन तक ये पुस्तक जो है वो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि इसमें गूढ़ रहस्य जो हमारे सदग्रंथों पे आधारित हैं वो बताए गए हैं, भक्ति विधि बताई गई है जिससे समाज का कल्याण हो सकता है। तो कितनी सच्चाई इनमें है, ये और भी इनके श्रद्धालु जो यहाँ पे खड़े हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार कि जो यहाँ पे श्रद्धालु उनसे संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं उनको क्या क्या लाभ हुए हैं और किस तरह की
भक्ति विधि यहाँ पे बताई जाती है। नमस्कार सर, सर साहब जी, क्या नाम है आपका? राजेश दास। आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। तो छत्तीसगढ़ से आप यहाँ पे पुस्तक प्रचार करने के लिए आए हैं? जी नहीं जी, यहाँ तो बेसिकली मैं यहाँ काम करने आया हूँ, लेकिन परमात्मा जी की दया से यहाँ भी भक्त रहते हैं हमारे, तो उनके साथ मैं पुस्तक प्रचार के लिए आया हूँ। जैसे कि अभी भाई साहब ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं वो कल्याणकारी है, मोक्षदायक है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी सच्चाई है जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति विधि बताते हैं, जो अन्य धर्म गुरु बताते हैं उनसे डिफरेंट हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली है, तो क्या डिफरेंस है बाकी भक्ति में और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके क्या आपको भिन्नता नजर आई? जी, दूसरे धर्म गुरु और संत रामपाल जी महाराज में बहुत डिफरेंस हैं। पहले बात तो देखो, उनके जो शिष्य होते हैं वो नशे भी करते हैं, और जी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उसमें से उनमें कोई भी ऐसे शिष्य नहीं है जो नशे करते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज के पहले जो शिष्य बनते हैं उनको नशा त्यागना पड़ता है, हाँ जी। और उसके बाद साथ ही अन्य धर्म गुरु जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति विधि नहीं बताते हैं, जिससे भक्तों को लाभ भी नहीं होते हैं, लेकिन हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही भक्ति विधि बताते हैं, तो भक्तों को बहुत कुछ लाभ भी होते हैं, उनको शारीरिक कष्ट भी दूर करते हैं परमात्मा। कोई ऐसी भक्ति विधि जो संत रामपाल जी महाराज अभी वर्तमान में बता रहे हैं, तो जो श्रद्धालु उनसे जुड़ते हैं, और कौन कौन से ऐसे उद्देश्य या नियम हैं संत रामपाल जी महाराज के जो यहाँ पे श्रद्धालुओं को अपनाने पड़ते हैं? संत रामपाल जी महाराज, पहले तो संत रामपाल जी महाराज देश को तो नशा मुक्त तो बना ही रहे हैं, साथ ही दहेज मुक्त भारत भी बना रहे हैं परमात्मा। और दहेज मुक्त बनाने के लिए क्या ऐसी कौन सी क्रिया वो कर रहे हैं जिससे वो भारत जो है वो दहेज मुक्त हो सकता है? पहले बात, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके भक्त जो शादी करते हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई लेन देन नहीं होती है, पैसों की कोई लेन देन नहीं होती हैं, किसी भी चीज़ की कोई लेन देन नहीं होती हैं, इसलिए बेटी को भी आप बोझ नहीं है। अब आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हर माँ बाप की जो चिंता थी बेटी को लेकर वो खत्म हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि आपको बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल सही। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने जो नियम बनाए हैं, ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग बनाए हैं या फिर वैसे बनाए हैं? शास्त्रों के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो यहाँ शास्त्रों में कोई इसका प्रमाण मिलता हो कि दहेज नहीं लेना या कोई आडंबर नहीं करना, ऐसा कुछ? हाँ जी, बिल्कुल भी। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश थे, इनकी भी शादी जो है ऐसे ही वचन से हुई थी। दुर्गा जी ने इनको जो है सावित्री जी इस प्रकार, मतलब कि आपके देवी देवता हैं उनकी शादी जो है वो वचन से हुई है, तो वही परंपरा को संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में लागू कर रहे हैं? जी, वही परंपरा को परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज दोहरा रहे हैं। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को हवाला देते हुए उसी परंपरा को चला रहे हैं, मगर देखा जाता है समाज में संत रामपाल जी महाराज को हिंदू विरोधी संत कहा जाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को लोग कहते हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। ऐसा क्या वो करते हैं जिससे ये मतलब कि लोग उन पर आरोप लगाते हैं? ये तो वो नकली धर्म गुरु आरोप लगाते हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं। बाकी जो है संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही भक्ति विधि बताते हैं। अपनी दुकान बंद होते हुए देखते हैं, ये तो जनता को भड़काते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति विधि बताते हैं, तभी तो इनकी इतनी जनसंख्या बढ़ रहे हैं लगातार। तो आपके कहने का मतलब है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो लगभग कितने अनुयायी अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के होंगे? लगभग संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी 10 से 12 करोड़ हो गए हैं। एक संत जो जेल में बैठा है, दर्शकों हम आपको बताना चाहते हैं कि एक संत जो जेल में बैठा हुआ है, जेल में बैठने के बावजूद भी उनके जो श्रद्धालु है उनकी तादाद जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आधार है उनका ज्ञान, क्योंकि जो ज्ञान वो बता रहे हैं वो शास्त्रों पे आधारित है, हमारे सदग्रंथों पे आधारित है। हमारे धर्म ग्रंथों में जो ज्ञान बताया हुआ है, जो भक्ति विधि बताई हुई है, वही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं यहाँ पे पुस्तकों द्वारा प्रचारित कर रहे हैं। वो घर घर जाके जन जन तक ये ज्ञान पहुँचा रहे हैं, ताकि जो समाज में लोग हैं उनको भी कुछ लाभ हो सके, और उनके बताए हुए जो मार्ग हैं उन पे वो चल के अपना सुखी जीवन बिताएं। कुछ और भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके भी विचार। नमस्कार मैम। सत साहिब। मैम क्या नाम है आपका? नीलम दासी। आप कहाँ से हैं? डोडा से।
तो डोडा जिला से आप यहाँ जम्मू कश्मीर में आए हो, जम्मू के ब्लॉक में माड़ में आए हो आप पुस्तक प्रचार करने, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि परमात्मा ने आदेश दिए हमें कि घर घर तक ये ज्ञान पहुंचाओ। ये राज बहुत युगों से छुपा हुआ था, तो परमात्मा ने आज इस कलयुग में इस राज का ओपन किया ये ज्ञान। तो जैसा कि हमें भाई साहब ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो शादियाँ होती हैं वो बिल्कुल निःशुल्क होती हैं, उसका आपस में कोई लेन देन नहीं होता, कोई दहेज नहीं दिया जाता और ना ही किसी तरह का कोई आडंबर किया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ जी, हमारे भाई के बेटे की भी रमेणी हुई, शादी हुई है पहले भंडारे में परमात्मा की, तो कोई लेन देन कोई कुछ नहीं हुआ है, सिंपल तरीके से शादी हुई है। तो जो शादी का खर्च है वो क्या संत रामपाल जी महाराज करते हैं? हाँ जी, वो भंडारे में उन्हीं का होता है सारा खर्चा। आपके कहने का मतलब है जितने भी श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं, शादी में सम्मिलित होते हैं, उनका सारा खर्चा खाने पीने का वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में होता है? हाँ जी, उनका ही सारा खर्चा होता है, कोई कुछ नहीं, 1 रुपये का कुछ नहीं होता है खर्चा हमारा। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीमें निकाली हुई हैं जो दहेज प्रथा है उसको खत्म करने के लिए, वो कितनी सच साबित हो रही हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आके? गवर्नमेंट ने जो ली है उनका कौन, जो संत आते हैं सतगुरु तत्वदर्शी इस धरती पे, उनका ही जो कहना चलता है, गवर्नमेंट का कोई नहीं सुन रहा है। वो चाहे जो मर्जी करें, जो कोशिश करें, उनकी कोई नहीं। जो परमात्मा खुद आते हैं उनका ही चलता है सारा सिस्टम, उनका ही सारे मानते हैं। उनका ज्ञान ही ऐसा है कि उनका ज्ञान जो भी सुनता है, जो उनकी बुकें पढ़ता है, तो वो ज्ञान समझ के ये सब कुछ कर रहे हैं, शादियाँ भी कर रहे हैं सिंपल तरीके से। तो आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे अपने जो भाई बहन हैं या फिर आपके जो रिश्तेदार हैं, उनको क्या समाज में संदेश देना चाहते हो? परमात्मा मैसेज दे रहे हैं, हम तो उनके दास हैं, वही देंगे सारा मैसेज। वो बुकों के ज़रिए से सब के पास ज्ञान पहुंचा रहे हैं। मोबाइलों में हर ऐप पे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान फैला है। परमात्मा ही संदेश देंगे। हमारे भी प्रार्थना है कि सब ये ज्ञान सुनो, बुकें पढ़ो, शादियां सिंपल तरीके से, लड़कियां भोज नहीं बनेंगी किसी के ऊपर, सिंपल तरीके से शादियां, नशा वशा कोई, इसमें सब कुछ छूट जाता है परमात्मा की दया से। धन्यवाद जी। सच्चाई। दर्शकों, जैसा कि आपने कुछ महिलाओं के भी विचार जाने, जिनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो बिल्कुल निःशुल्क शादियां करवाते हैं अपने आश्रम में, और जो शादी की व्यवस्था होती है वो सारी उनकी देखरेख जो है वो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होती है, जिनका किसी तरह का भी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि जो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं उनको एक बार दिखाया जाए कि कितनी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो अपना गुरु संत रामपाल जी महाराज का प्रचार करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हर किसी श्रद्धालु ने अपने अपने हाथों में एक पुस्तक पकड़ी हुई है, जिसमें ज्ञान गंगा, जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत, हिंदू धर्म महान जैसी बहुत सारी किताबें यहाँ पे पकड़ी गई हैं, और जिनका प्रचार वो जन जन तक कर रहे हैं। हर गांव-गांव जाके वो ऐसे ही प्रचार करते हैं ताकि अपने जो जगत के भाई बहन हैं, जो समाज में जिनको भक्ति करने से भी कोई लाभ नहीं हो रहा, उनको सही भक्ति विधि मिल सके और वो परमात्मा के साथ जुड़ सकें। यही संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को उजागर करने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किसी न किसी नुक्कड़ पे, किसी न किसी चौराहे पे, किसी न किसी गांव में या किसी शहर में मिलते रहते हैं, जिसकी रूबरू हम आपको करवाते रहते हैं। ऐसी ही वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे न्यूज़ चैनल JNK से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।